आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक शब्द पर एक प्रशंसा इग्नोर के ऊपर रखा गया है। देखिए, अक्सर आपके परिवार में कहीं-कहीं कुछ मित्रों में, रिश्तेदारों में, किसी समारोह में, बातचीत के दौर में कहीं-कहीं कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, इग्नोर करो। उससे संबंधित ही हमने देखिए कहीं कोई बात रखी थी, उस इग्नोर शब्द को ही आज एक प्रश्न के रूप में पूछा गया कि हम देखिए बार-बार जो अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। इग्नोर का हिंदी अर्थ तो देखिए उपेक्षा से है। यदि आप रजोगुण की उपेक्षा नहीं करोगे, रजोगुण की गहरे तल पर आज जो आसक्ति है, 24/7 विषय भोगों की जो छलांगे आप और हम दिन भर लगाते हैं, उन विषय भोगों को भोगते-भोगते आप और हम व्यसनी बन जाते हैं, लत लग जाती है। उन भोगों को भोगे बिना आप और हम फिर एक जीवन में अधूरापन महसूस करते हैं, बेचैनी सी बनी रहती है। इन भोग्य विषयों की पूर्ति के लिए कहो, मनुष्य कानून का भी उल्लंघन कर जाता है। यानी कि रजोगुण की शास्त्र बार-बार कहते हैं, उपेक्षा करो। रजोगुण का अभिप्राय 5 विषयों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और सत्वगुण के लिए क्या कहा गया है? उसकी तो प्रशंसा करो। इस प्रशंसा में ही देखिए गुरु के प्रवचनों को सुनने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, अपने धर्म का पालन करने की, अपने दायित्वों को निभाने की, यानी कि समाज में प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने से है। अक्सर हम बार-बार क्या कहते हैं, लाल बत्ती पे रुक जाओ, अपनी हरी बत्ती का इंतजार करो, दूसरों की हरी बत्ती को मत खाओ, दूसरे का हिस्सा मत खाओ, किसी भी व्यवस्था को छिन-भिन मत करो। अभी कुछ रोज पहले हमारा ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए 2 शब्द समाज संदेश और अनुमोदन की स्थितियों पे हमने चर्चा रखी थी। अक्सर आप अनुमोदन की स्थितियाँ को कोई महत्व नहीं देते। समाज में क्या संदेश आपके कर्मों का जा रहा है, उस पर भी आप एक चुप्पी साधे हुए हो। देखिए, जब आप लाल बत्ती पर भागते हो, तो आपका अपना क्रमशः तो बुरा बनता ही है। आपको देखकर कुछ अन्य मनुष्य भी उस एक उल्लंघन को करने की उनको एक प्रेरणा सी मिलती है। देखा-देखी की स्थितियाँ हैं, संसार में तो देखिए देखा-देखी की स्थितियाँ हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका जो लाल बत्ती पे भागना स्वयं का कर्मशः तो बिगड़ा ही, अन्य लोगों को आपसे प्रेरणा मिली, उनका भी क्रमशः बिगड़ा। लेकिन उनको प्रेरणा आपसे मिली। आपने समाज में एक गलत संदेश दिया, तो उस स्थिति में आपका क्रमशः पाप कर्मों का और अधिक बढ़ जाता है। बात बहुत छोटी-सी है। आजकल तो देखिए विज्ञापन में भी कभी-कभी कुछ एक सेलिब्रिटी लोग कुछ ऐसे विज्ञापन दे देते हैं जिससे समाज में कुछ एक भटकाव की स्थितियाँ होती हैं।
युवा वर्ग भटकाव में आ जाता है। फिर ऐसी स्थितियों में उस सेलिब्रिटी द्वारा दिया गया विज्ञापन उसके कर्मों में बहुत बड़ा एक निषेधात्मक स्थितियों के कारण अपकर्मों का क्रमशः बहुत तेजी से बढ़ा देता है। अब देखिए ना, कोई भी हीरो हो, हीरोइन हो या कोई चर्चित खिलाड़ी हो, अब उसने तो एक विज्ञापन देकर समाज में यदि गलत संदेश दिया, उसके संदेश से जो हजारों, लाखों, करोड़ों कुछ युवक कहो काम में आएँगे, तो उन सब का पाप कर्मों का क्रमशः का आपका क्रमशः बिगड़ेगा। इन स्थितियों को पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज कहो, उपेक्षा कहो, इसलिए शास्त्र को में सूत्र रूपी स्थितियों में विशेष ज्ञान देते हैं। उन सूत्रों पर आपको चिंतन करना है, मनन करना है और चिंतन मनन की सर्वोत्तम स्थितियाँ तो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष की है। उस स्थितियों में भी यदि आप सोए हुए हो, तो निश्चित रूप से बुद्धि का स्तर घटने लगता है, विवेक शक्ति जगती नहीं है। दिन में राजसी स्थितियों के कारण आपकी हमारी बुद्धि राजसी, तामसी गलियों में ही छलांगे लगाते-लगाते धन को अधिक से अधिक संचित करने में ही लग जाती है। क्यों? कि रजोगुण को पर हम इग्नोर नहीं करते। इसलिए संसारी 5 भोग्य विषयों की जो एक स्थितियाँ हैं, उनको तर्कपूर्वक देखिए हम बार-बार कहते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर ये स्वस्थ बनाओ। आज मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर भी सोया हुआ है। तो आपके हमारे भोग विषय ऐसी कितनी स्थितियाँ हैं, जो बिगड़ती जाती हैं। आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। पहले तो अस्पतालों की इतनी स्थितियाँ नहीं थी। पी कुछ समय पहले हमने एक रेस्टोरेंट हॉस्पिटल के ऊपर चर्चाएँ इसलिए रखी थी, कि रेस्टोरेंट की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं। वो बढ़ी हुई ही आपका हमारा स्वास्थ्य स्थूल शरीर का बिगाड़ती हैं, आपकी हमारी दिनचर्या अव्यवस्थित रहती है, जिसके फलस्वरूप वो देर-सबेर हॉस्पिटल की स्थितियाँ क्योंकि स्थूल शरीर रोगग्रस्त होता है। इन सभी छोटी-छोटी बातों को जीवन में इनकी उपेक्षा मत करें। ये ज्ञानमय स्थितियों की उपेक्षा मत करें, यानी कि सत्वगुण का संग करें। आज सत्वगुण का संग करने की पर हम जो उपेक्षा कर बैठते हैं, उसके फलस्वरूप ही आपका हमारा रजोगुण जिनकी उपेक्षा करनी है, उनको ही आप और हम इकट्ठा करते हैं। इन स्थितियों पर तर्कपूर्वक आप चिंतन करें, ताकि भोग विषयों की जो आसक्ति 24/7 आपको में निरंतर राजसी या तामसी स्थितियों में ही धक्का देती है। उन स्थितियों से आप ऊंचा उठे, बाहर निकले और सतोगुण की प्रशंसा करें, रजोगुण की ही उपेक्षा करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इन सभी पंक्तियों पर आप चिंतन करें। फिर भी आपके कोई मन में नया प्रश्न हो, कोई आपकी मेरे चैनलों के प्रति सुझाव की स्थितियाँ हों या शिकायत की स्थितियाँ हों, आपकी सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।